भाईचारा। पहली चीज है, अगर परिवार में प्रेम है तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगर ईर्ष्या पर पनप गई, द्वेष घर कर गया तो वो विनाश का मार्ग। उसके साथ में दूसरी चीज है शिक्षा। उपनिषद का एक श्लोक है कि ये सामने विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तय मृत्यु लोके भाव बुरा मुक्ता मनुष्य रूपेण मृगास करंति। जिसके पास ये सामने विद्या, जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, न तप है, न शील है, वो तो इस मृत्यु लोक में पशु तुल्य है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन, और उसके लिए जरूरी है वातावरण। वातावरण अगर अच्छा है घर का, तो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। मेरे घर में 5 डॉक्टर हैं, 3 मेरे बड़े बेटे हैं, वो इंडिया लेवल के अफसर हैं। मेरे घर से हैं बिना पढ़ी लिखी, निरक्षर हैं, आज भी हस्ताक्षर करना नहीं जानते। पर मैं वो मातृशक्ति को ये बात कहना चाह रहा था कि बच्चे अच्छे कब बनते हैं कि जब माँ बाप उनकी निगरानी रखते हैं, कि उनकी परवरिश करें वो जवाई जैसी, और नजर होए वो कसाई जैसी। तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है कि माँ और बाप दोनों, जिसको जैसा टाइम हो, आप सोइए मत। सो गए तो कुछ होने वाला नहीं है। आप जागिए, आप बैठिए उनके साथ में, चाहे आपको कहने आता हो, कोई जरूर नहीं है पढ़ा लिखा हो, पर संस्कार होना जरूरी है। अगर आप में संस्कार है आप बैठे रहिए, बच्चे को पूछ लीजिए, देर से आता है, सवेरे जाता है, जल्दी आता है, क्यों जा, कहां जाता है, नजर अच्छी रखी तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छे लाइन पर चलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। बिगड़ने की उम्र होती है 15 से लेकर 20 साल तक की होती है। पहले बच्चे छोटे होते हैं, उनके ऊपर अच्छी नजर रखिए, बस लाइनों को डाल दीजिए तो सब सही होगा। आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। दूसरी बात, फिर दूरदृष्टि भी रखिए। थोड़ा समय है वो कंपटीशन का है, मतलब ऐसा बोलूं मैं कि 99 100 में से 99 नंबर लाने वालों में लाखों लड़के होते हैं, हजारों की बात नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कड़ी मेहनत, पक्का इरादे के साथ तुम करिए। कोई काम असंभव नहीं है, अगर आदमी चाहे कोई काम असंभव नहीं है। तो आप इसी के साथ में मैं अपना, उन्होंने बोला भी था कि थोड़ा शोर में लेना, तो मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा और सभी को, इन दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने हमें याद किया, हमें बुलाया। हम अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं और परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि आप उत्तरोत्तर पथ पर बढ़ते रहें। और इस देव श्याम बाबा से मैं निवेदन करूंगा कि हमें
इतना देना ज्ञान और शक्ति कि हमारे आत्मविश्वास कम होना, हम चलेंगे एक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी भूल होना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को राम राम, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। सावन भाई एक बार सभी अपने कुल देवता खाटू श्याम जी को याद करेंगे। बोले खाटू नरेश की। इसे गीगाई माँ व इसे इंदो का धरती को हम सत नमन करते हैं कि आज अपने मंगा परिवार के चरण स्पर्श आज इस धरती पर हुए हैं। ये जो कारवा है, जो तीसरा सम्मेलन अपन यहाँ संपन्न हो रहा है, जैसा कि अपने जो भी माता पिता तुल्य बुजुर्गण, माता बहनें, वह जो भी भाई बंधु हैं, उनको चरण स्पर्श और सबकी दीपावली की राम राम। जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने, नंद जी ने, सतवीर जी ने बहुत कुछ अच्छी चीजें बताई हैं। मैं पहले तो ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, बाकी दो तीन चीजें ऐसी हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग खूब बैठे हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने 10 साल एजुकेशन में बिताए हैं। बाकी जैसे गुरुजी ने बहुत कुछ अच्छी बातें बताई हैं। पहली बात, जैसे अपन समाज के हैं, अपना मंगावा परिवार है, अपने बच्चों की केयर बहुत जरूरी है। अपन बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला बिंदु है कि अपन बच्चे को एक ऐसा वातावरण दें, एक ऐसा क्लाइमेट देना बहुत जरूरी है जो उसके जीवन का एक आधार होता है। अपन जैसे घर में रहते हैं, कई परिवारों को मैंने देखा है, लड़ाई झगड़ा दिन प्रतिदिन सुबह शाम होता रहता है। तो वो बच्चा उस माहौल में रहता है, वो बच्चा वही चीज सीखेगा। अपन चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसको यदि गलत चीज से दूर करने की कोशिश करेंगे, वो दूर नहीं होगी। अपन को सबसे इंपॉर्टेंट है उस बच्चे को आप वातावरण दो। अपने घर में यदि मान लो माता बहनें होती हैं, झगड़ा सबके होता है, अपन भी जानते हैं, घर में सबके होता है। ये कोई है ऐसा नहीं हो सकता भाई किसी के झगड़ा नहीं होता है। पत्नी पत्नी के भी झगड़ा होता है, लेकिन वो अपने तक सीमित रखें, उसको बच्चे के सामने प्रदर्शित नहीं करें, क्योंकि बच्चा उस चीज को सीखता है कि अपने मम्मी के पापा जी के झगड़ा होता है, तो वो हमेशा जानता है कि भाई झगड़ा वो भविष्य में भी करेगा, किसी दूसरे से करेगा। अपन बच्चे के सामने गाली गलौज करेंगे, वो सीखेगा। जैसे एक पौधा होता है, पौधे को अपन जैसा बनाना चाहें वैसा बन सकता है, यदि अपन उसको टाइमली पानी दें, उसके चारों तरफ खरपतवार है उसको समय पर निकालें, तो पौधा एक बहुत अच्छा तैयार हो सकता है, बहुत अच्छा फल दे सकता है। तो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो बच्चे हैं वो भी अपने पौधे हैं, उन पौधों को बहुत अच्छी तरीके से सिंचित करना बहुत जरूरी है। अपन उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बाकी फालतू बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि यदि अपने परिवार में चाहे गरीब है, अमीर है, जो कुछ भी है,
सबसे इंपॉर्टेंट धन होता है अपने बच्चे। यदि जिस आदमी ने अपने बच्चों का कैरियर सुधार दिया, बच्चों को बहुत अच्छा वातावरण दे दिया, अच्छा एक परिवेश दे दिया, मान लो अपना जीवन सफल हो गया। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। एक बच्चे को देखो जोश बहुत जरूरी है। यदि अपन बच्चा नेग्लेक्ट होता है, बच्चा कर नहीं पाता है, अपन बार बार बच्चे को ये कहते हैं तू ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बच्चे में एक पॉजिटिव एनर्जी देना बहुत जरूरी है। यदि अपन बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिक, क्योंकि अपने शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पॉजिटिव स्थिति को बहुत सकारात्मक लेते हैं, उससे शरीर में जोश आता है। जैसे मेरे अभी एक थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, 10 मिनट का, 5 मिनट का और। 10वीं में एक बच्चा था मेरे पास, वो बच्चा एकदम लोअर स्थिति में था, उसके 36-33% नंबर भी नहीं थे। जब प्री बोर्ड लगते हैं तो दिसंबर की बात है, दिसंबर में मैंने उस बच्चे गार्जियंस को फोन किया कि आपका बच्चा आज की पोजीशन में फेल पर चल रहा है, ये करता क्या है? तो उसने कहा उसकी बूढ़ी दादी थी, उसके माँ बाप नहीं थे दोनों। उसी दिन मुझे ये पता चला कि इसके माँ बाप नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसको कहा, उस दादी माँ को, कि आपके बच्चे की मैं फीस नहीं लूंगा, ये फ्री कॉस्ट पड़ेगा जब तक मेरी स्कूल पढ़ेगा। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, आप पढ़ा दोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो मजदूरी करती थी बेचारी। फिर मैंने कहा कि इसको घर थोड़ा बिठाओ, आप पढ़ाओ थोड़ा। तो उसने कहा कि सर जी ये बैठती तो है नहीं, दिन भर गांव में फिरता रहता है। अब उसी साल वो विद्यालय में आया था 10वीं में। फिर उसके बाद में एक दिन वो चोरी करता है। अब आजकल पता भी नहीं था मुझे, भी बाद में उसी दिन पता चला कि लोग के भी 3 चाबी आती हैं, कई लोगों के 3 चाबी आती हैं। तो उसकी दादी ने कहा कि ये 4000 रुपये मैंने रखे थे, अब 4000 में 3000 रुपये ही है, 1000 रुपये नहीं है। अब चाबी मुझे 2 दे दी। तो मैंने ये कहा भाई बच्चे ने चाबी तो दोनों दे दी, तो अब शक भी कैसे करे? तो उसने कहा, मैंने ऑफिस में बुलाया उस बच्चे को और मैंने ये कहा बेटा कोई पिटाई नहीं करूंगा, तू चुपचाप मुझे जो स्थिति है वो बता तेरी। पिटाई में 1% ही नहीं करता हूँ। अरे ये पिटाई है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिससे बच्चा सुधर जाए। पिटाई कोई उसका समाधान नहीं है। उस बच्चे को परिस्थितियों से जो भी है उसको पूछो आराम से। मैंने उस बच्चे को पूछा, वो सारी बातें मैंने बता दी उसने कि सर मेरे 3 चाबियां थी, 1 चाबी मेरे पास है। तो मैंने बताया बेटा वो 1000 रुपये का है तुम्हारे पास? तो उसने कहा कि सर मेरे 500 तो मेरे बैग में है, और 500 रुपये की जो मेरे साथी थे ना उन्होंने नमकीन ये खा ली। तो मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, खाने की चीज है, खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। वो 500 रुपये ला, 500 रुपये लेकर के आया, मुझे दे दिया, मैंने उसकी दादी को दे दिया। उसके बाद में मैंने उस बच्चे को समझाया कि बेटा तेरी परिस्थिति देख, तुझे तेरी माँ नहीं है, तेरे पापा जी भी नहीं है, हमारे से जो हेल्प है वो मैं कर सकता हूँ। अब ये किताबें वगैरह फ्री आती है, पासबुक वगैरह ऐसे आती है, मैंने उसी बच्चे को देता था मैं, भाई तू पढ़ इनसे। फिर उसने उस दिन वादा किया कि सर आज के बाद में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो बेटा तू, मैंने कहा कि तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन भी सफल होगा, बाकी गलत रास्ते मत जाना तू, तेरा जीवन अंधकार में है, एक अंधे कुएं में है तू, इस कुएं से बाहर निकलना सीख, नहीं तेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। उस बच्चे ने उसी दिन गांठ बांध ली कि सर मेरे से जो कुछ होगा मैं करूंगा। तो मैंने कहा बेटा तू तो मेहनत करे, और ये आजू बाजू जो बच्चे है ना इनसे साथ छोड़ थोड़ा, और घर पर रह के पढ़ाई कर। उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की और 10वीं में उसने 62% बढ़ाई।
10वीं में 62% बनाई। फिर उसने कहा कि सर मैं तो पढ़ना ही अभी सीखा हूँ। दिसंबर की बात है, जनवरी फरवरी मार्च में बोर्ड की एग्जाम लगती है। उसके बाद में उस बच्चे ने 11वीं में उसने कहा कि सर मैं एग्रीकल्चर लूंगा। अब मेरे भी ऐसे था, भाई एग्रीकल्चर लेगा बच्चा, थोड़ा पढ़ाई में तो होना ही चाहिए। एग्रीकल्चर 62 में क्या करेगा बेटा तू? तो उसने कहा कि नहीं सर मैं मेहनत करूंगा। उसने 11वीं और 12वीं के साथ जेट में सिलेक्शन लिया उस बच्चे ने। और उस बच्चे ने कहा कि सर मैंने सीखा ही अभी है कि जीवन क्या है। उसके बाद में मैं मिठाई लेके उसके घर गया, उस दादी के, वो दादी चरणों में पड़ गई। मैंने कहा कि ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे आपके चरणों में पड़ना चाहिए कि आप एक बच्चे को, आप अपने पोते को पढ़ा रही है और वो भी एक मजदूरी करके। यानी दादी पोते को पढ़ा रही है। और कहा भी जाता है कि दादा और दादी का हेत होता है ना, वो पोते पोतियों पर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे समाज में अपन देखें तो आज कई लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे बच्चों का अपन को सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चे को एक अच्छा परिवेश देना बहुत जरूरी है। और ये अपन एक गांठ बांध लें कि बच्चे को वातावरण अच्छा दो। आप अपने आप अच्छा बच्चा तैयार होगा, वो जाकर के अपना नाम रोशन करेगा, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। तो अपने लिए बहुत जरूरी है। भाभी जी ने कहा भगवान श्याम की आस्था। देखो मैं, मेरे पापा जी हैं थोड़े आध्यात्मिक ज्यादा है, वो मैं सुबह शाम उनके पास ही बैठता हूँ। स्कूल से जो योग मुझे 5-6 बजे फ्री हो जाता हूँ मैं। अब मेरे पापा जी गौशाला जुड़े हुए, मैं उनको आधा घंटा लेता हूँ हमेशा। उनसे मैं कोई भी बात छेड़ देता हूँ और वो बात करते रहते हैं। भाभी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और वो मेरे बहुत हृदय को छू रही है। देखो रोना है, भगवान के पास रहो, आप दूसरे के पास मत रहो। जो कुछ अपन को करना है भगवान के सामने अर्पित करो, भगवान के सामने अर्जी लगा दो कि तेरा काम है, ये मेरा नहीं है। तू इसको सुधारे तो अच्छा करेगा, चाहे तू बुरा करे तो तू करेगा। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने ये बताया था, अभी देखो जो अर्जी है यदि अपने पूरी दिल से लगाते हैं, अंतरात्मा से लगाते हैं, वो पूरा होता है। कठिनाई जरूर आती है, व्यक्ति के सामने कठिनाई जरूर आती है, क्योंकि सफलता का रास्ता संघर्ष से होकर के गुजरता है। ये मानव को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ दिन के लिए अपन परेशान हो जाए, अपन को बेचैनी हो जाए। कई बार कई गलत चीज होती है और अपन उसको गलत मानते हैं कि मेरे साथ तो ये तो गलत हो गया, भगवान ने ये तो बुरा कर दिया। और अपने भगवान के पास अपार यदि आस्था है, वो बुरा नहीं हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि समय का इंतजार करना चाहिए, समय उसका परिणाम बहुत अच्छा देता है। तो इसलिए अपन को कभी भी ये नर्वस नहीं होना चाहिए कि अपने साथ जो हो गया ये गलत हुआ है। गलत नहीं होता है, वो अच्छा होता है। हाँ, उसमें समय जरूर लगता है। तो इसलिए हमेशा भगवान में आस्था बहुत जरूरी है। भगवान अपने इष्ट हैं, उनके सामने अपन शून्य हैं। क्योंकि जो कुछ करता है उसकी डोर के बिना, इसके पत्ते के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अपने जो भी बच्चे हैं उनमें थोड़ी आध्यात्मिक स्थिति को जरूर जगाएं। यदि अपन आध्यात्मिक स्थिति को जगाएंगे तो उन बच्चों में थोड़ा बहुत अंश जरूर आएगा। एक थोड़ा सा मैं और कहता हूं, जो अपने मोबाइल है, मोबाइल को थोड़ा सा बच्चों से दूर रखे। अपन सभी कहते हैं भाई बेटा मोबाइल मत ले, मोबाइल को दूर रख दे, फिर भी बच्चे ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मोबाइल को 12वीं तक यदि बच्चा पढ़ता है, अपने बच्चियां जो भी हैं, देखो मोबाइल से दूर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं भाई मोबाइल गलत है। आज इंटरनेट जमाना है, मोबाइल का है, तो उसमें थोड़ा सा
ये ध्यान रखना है भाई 12वीं के बाद में बच्चे मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, लेकिन 12वीं तक बच्चा परिपक्व हो जाता है, वो फिर गलत चीजों में नहीं जाता है। 12वीं तक ही बच्चा जब तक पढ़ता है वो गलत चीजों में जाता है, क्योंकि उसको गलत चीज आकर्षित करती है, अच्छी चीज की तरफ नहीं जाता है वो। क्योंकि मोबाइल एक मैं मानता हूं एक स्लो पॉइजन है, जहर होता है, एक साथ लेंगे मर जाएंगे अपन, लेकिन एक स्लो पॉइजन ऐसा होता है जो अपने लॉन्ग टाइम में रह करके अपने को मृत्यु दंड देता है। तो मोबाइल वही चीज है। छोटे बच्चों को मोबाइल से अपन को बहुत दूर रखना चाहिए, इस स्लो पॉइजन नहीं देना है बच्चों को। हाँ 12वीं बाद में जैसे आजकल जेट वगैरह नीट वगैरह के एग्जाम वगैरह होते हैं, जरूरी है बच्चे के, लेकिन 12वीं तक बच्चा परिपक्व हो जाता है, वो जानता है गलत चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन को ये जरूरी है कि इस प्रकार से बच्चों पर थोड़ा केयर रखें, बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे अपने जीवन के एक आधार है, उनके बिना अपना कुछ भी नहीं है। यदि बच्चे गलत रास्ते पर भटक गए तो अपन चाहे कितना ही कमा लो, कुछ भी कर लो, अपना जीवन नरक है। यदि अपन ने बच्चे को बहुत सदगति दे दी, बहुत अच्छी लाइन दे दी, अच्छा रास्ता दे दिया, अपनी भी इज्जत करेगा और समाज में भी अपना नाम रोशन करेगा। इसलिए मैं तो इतना ही कह करके, जैसा कि आज अपन यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और इंदो का परिवारजन सभी को बहुत अपन आभारी हैं कि आज का जो कार्यक्रम अपना बहुत अच्छा रहा। और मैं तो अपन सब यही आशा रखते हैं कि आगे सब मिलजुल करके एक अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो सम्मेलन है, स्नेह मिलन है, ये अपने बच्चों के लिए एक जीवन का आधार बनाने जा रहे हैं। इसका हर बिंदु, हर व्यक्ति को इससे जुड़ना बहुत जरूरी है। यदि अपन जुड़ेंगे, बच्चे सीखेंगे, बच्चे भी जुड़ते जाएंगे, तो ये अपना एक कारवा है, एक बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। तो सभी के लिए राम राम सा। हमारे एजुकेशन के डायरेक्टर जो अभी आए हैं, उन्होंने आते ही एक बात कही थी कि बच्चा गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, टीचर के लिए एक इकाई हो सकता है, एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन बच्चा अपने माँ बाप के लिए उसकी दुनिया है। एक बच्चा उसके माँ बाप के लिए पूरी दुनिया है। यदि वो बच्चा सुधर गया तो माँ बाप की दुनिया सुधर गई, और यदि वो उजड़ गया तो उस माँ बाप की दुनिया उजड़ गई। बहुत सावधान बात कही आपने। बच्चे बैंक है, उनमें आप जो आज डिपॉजिट करोगे, आने वाले समय में आपको उसका ब्याज सहित मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये डिपॉजिट हमें हर परिवार को जरूर करना चाहिए। कभी भी बच्चों को डिमोलाइज नहीं करना चाहिए, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप देखते हैं कि डांटते हैं, तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू यूं है, तू यूं है। बच्चे को कभी नहीं डांटना चाहिए। जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, एल्बर्ट आइंस्टीन, वो जिस स्कूल में पढ़ते थे तो कमजोर थे बहुत ज्यादा, स्कूल ने उनको निकाल दिया और एक कागज लिख दिया उसकी माँ के हाथ कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है, हमारे स्कूल में हम इसको एडमिशन नहीं दे सकते और कहीं पढ़ाइए। बच्चा वो कागज लेके घर चला जाता है, माँ को देता है, पूछता है माँ इसमें क्या लिखा है। तो देखना ये माँ उसका भविष्य कैसे बदलती है। बहुत ही अच्छी बात है, सुनना आप इसको। माँ उसको कहती है बेटा तेरे स्कूल ने लिखा है कि तुझे पढ़ाने लायक स्कूल में कोई टीचर नहीं है, बच्चे की बुद्धि बहुत ज्यादा है, इसको किसी और अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। तो उस बच्चे को इतना मोटिवेशन मिला माँ से, और फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया और दुनिया का नोबेल पुरस्कार उस बच्चे ने प्राप्त किया। तो माँ एक बच्चे को किस तरह से उसको डाइवर्ट कर सकती है, बना सकती है, और बहुत कुछ उसकी ताकत पर निर्भर करता है। एक और बात सतवीर जी ने बताई कि मांगो भगवान से, बहुत अच्छी बात है। मांगो उसी से जो कहे नहीं किसी से और दे दे बहुत खुशी से। बहुत बढ़िया। आपने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। आदमी को अपने सच्चाई पर चलना चाहिए,
और अगर सच्चाई पर चलते हुए आपको मुसीबतें जरूर आ सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन आखिर एक दिन मंजिल आपके पांव छुएगी। ये युवा पीढ़ी के लिए, नए बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। अब मैं इस कड़ी में काफी समय हो रहा है, एक हमारे समाज की जो कमेटी बनी है उन सदस्यों का स्वागत होना है, ये सभी की मंशा है। तो मैं श्रीमान सतवीर सिंह जी और नंदरूप जी, जोधाराम जी, आपसे निवेदन करूंगा कि इस समिति के सदस्य इनका आप स्वागत करेंगे। श्री छाजूराम जी मंगावास गोड़ावास शिकर, आप सभी याद रखेंगे ये हमारी समिति के अध्यक्ष हैं छाजूराम जी, और आपके मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। छाजूराम जी का स्वागत श्री सतवीर सिंह जी, नंदरूप जी आ जाएं सभी, स्वागत करता और आ जाए कि आपके मार्गदर्शन में अब हमारे इस समाज के इस कार्यक्रम का और इसको और मजबूत करने का, इसको और आगे बढ़ाने का, जैसा कि आपने बताया कि हम समिति का रजिस्टर्ड करवा चुके हैं और उसमें डोनेशन जो अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे अभी बात हुई कि शिक्षित, संगठित और सहयोगी और आपको भाव रूप से समाज के कार्यों में संलग्न होना है, तो ये चीजें आप अब आगे करने जा रहे हैं। इस तरह से समिति के इन सभी सदस्यों का इंदोखा की इस पावन धरती पर स्वागत। आए हुए मेहमान सभी जो अलग अलग गांवों से, बम्बई से, हरियाणा से, बीकानेर से, इंदौर से, अजीतगढ़, फुटाला, जहां जहां से भी आप आए हैं, आप सबका मंगावा परिवार इंदोखा की ओर से बहुत बहुत स्वागत और सत्कार। और आपके यहाँ पहुँचने में, आने जाने में किसी प्रकार की आपको कठिनाई हुई है तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। और हम भगवान श्याम के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि भगवान श्याम ने आज हमारे इस परिवार का बहुत बड़ा स्नेह मिलन समारोह है जो सफल बनाया है। ये हंसी खुशी का माहौल है। मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि है खाटू वाले श्याम, तुमने कमाल कर दिया और भाई से भाई को मिला करके माला माल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान श्याम का। अब आज के इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, इसके लिए मैं समिति के अध्यक्ष छाजूराम जी मंगावा आपको आमंत्रित करता हूँ। छाजूराम भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अध्यक्षीय भाषण के लिए भाई साहब इसमें आरएस में टीचर बनने में उसको जरूरत होगी, तो ये समाज परिवार की समिति उसकी पढ़ाई का खर्चा आप चिन्हित करो। आपके गांव में कौन बच्चा आर्थिक रूप से परिवार से कमजोर है, उसको हम सारा मंगावा परिवार तो वैसे भी परिवार में बड़ों का नाम, जैसे चाचा ताऊ का अपन चाचा ताऊ बोलते हैं, नाम लेते थे तो पहले दादा परदादा फिरते। तो मेरे बड़े जितने भी हैं, चाचा ताऊ ताई, जब दादा दादी और मेरे भाइयों बहनों, बेटे और बेटे, आज जो मंगावा परिवार ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, करीबन 1 साल से डॉक्टर साहब, ओम जी, अजय चंद्रोप जी बोल रहे थे अपने समिति बनाई। मैं इनसे क्या है, थोड़ा सा ये था कि वो किसी को, लास्ट में इन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दे दी। मैं आपको ये वादा करता हूं कि अपन चाहे संख्या में कम हो, लेकिन आपने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, जो बेटा समझ के, भाई समझ के, मंगावा परिवार की मैं कादर नीचे नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा। और आज चाहे कोई संख्या में ज्यादा और हो, लेकिन अपनी इतनी हैसियत है, उनसे ज्यादा टिकड़ी फोड़ देते हैं। अब मेरी यह है कि जितनी भी बेटी बेटे, इनकी 2 आंख, 1 आंख यूपीएससी के ऊपर और 1 आंख आरपीएससी के ऊपर रहनी चाहिए। रही बात, मैं पीछे जो बोला सेटिंग है, तो मंगाओं से बड़ी सेटिंग हिंदुस्तान में किसी की नहीं है, यह किसी की नहीं है। और रही बात इधर आने की, तो ये 3 तीर्थ
हो चुके मंगाओ के। पहला तीर्थ खाटूश्याम जी में, दूसरा वहां रहा में, तीसरा ये। इन तीर्थों में कोई भाग्यशाली होता है उनका आना होता है, बाकी हर किसी के लिखा नहीं है। कोरोना के अंदर पूरा शिक्षा बंद थी, तो ये इन्होंने जो पहला प्रोग्राम किया तो बोला जोधाराम जी भाई साहब के वहां खाटूश्याम जी के, तो कभी जाते नहीं, तो मेरे को घरवाली ने बोला और जगह तो चौधर करवा खड़ी चल जाए, परिवार में क्यों बन जा रहे हो। उन्होंने मेरे को जबरदस्ती भेजा, और आते ही आप मानोगे नहीं इस तीर्थ पर जाने के क्या फायदा होते हैं। मेरे को एलन वाले ने बताया यार बेटी को डालते हैं, यार ये साल तो अभी कोरोना में निकल गई, अगले साल देगी। मैंने नवंबर में एडमिशन करवाया और मार्च में 6 से 80 नंबरों के साथ तो पास हो गई। ये सिर्फ मंगावा परिवार के सम्मेलन में खाटूश्याम जी की देन है, बाकी कोई देन नहीं। पढ़ने तो सारे, पढ़ने को तो वहां सारे ही पढ़ रहे हैं और सबको एक ही शिक्षा मिल रही है, सबके माँ बाप पैसे दे रहे हैं, कोई कमजोर नहीं है कि भाई। लेकिन ये जो परिवार में आने का ये फल मिलता है, इसलिए परिवार से जुड़ो। वहां जाने के बाद हम वही बेटे को कार्ड डाले तो डॉक्टर साहब बोला एम्स मिल रही थी, SMS मिल रही, डॉक्टर साहब बोला लेडी हार्डी कॉलेज है, हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना था। बोला ये बोला एशिया की पहली महिला कॉलेज है, उसमें आ रहा है कि मैं आ रहा है। आज 1600 रुपए में MBBS करेगी वो। तो अब मेरा यह है कि जितने भी डॉक्टर साहब जो भी मंगाओ परिवार में, तलाशो गरीब बेटा है बेटी है, अगर आपको लगता है वो शिक्षा की वजह से कहीं और है, ये है शिखर शिक्षा की नगरी है, वहां अपने बढ़िया है, उनको अपनी शिक्षा की वजह से, कोई भी आर्थिक स्थिति की वजह से कोई मंगाओ परिवार का बच्चा और बेटी और बेटा वंचित नहीं रहेगा। ये मैं आपको कहता हूँ। और रही बात वो बोले ना कि भाई पेपर लीक हो गए, फिर भी अपने मंगाओ परिवार की बेटी ने वो मैं फर्स्ट ग्रेड में लिया, तो मंगाओ परिवार की बेटी तो क्यों, अपना जो कुल देवता है वो खाटूश्याम बाबा, खाटूश्याम बाबा से बड़ा कोई चल भी नहीं रहा है इस समय का युग में। वो जब अर्जुन और दुर्योधन के वो होगी भाई लड़ाई में, बोला अर्जुन के वो कृष्ण और दुर्योधन कृष्ण जी के पास गए अर्जुन दुर्योधन, तो बोला कृष्ण से सहायता मांगने चले, तो वो दुर्योधन पहले चला गया। तो दुर्योधन चला गया तो बोल भाई तेरे को क्या चाहिए। बोला मेरे पास 2 चीज है, एक तो है मेरी नारायणी सेना और एक हूं मैं। उस समय नारायणी सेना बहुत जबरदस्त जहां पड़ती थी वहीं साफ पड़ती थी। तो वो दुर्योधन बोला मेरे बोले तेरी नारायणी सेना ही दे दे। अब इतनी देर में क्या है, वो अर्जुन गया और दुर्योधन वहां से निकला, तो कृष्ण को जाके बोला मेरी को दो। बोला हाल तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। माखन को दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास, कि वो तो ले गया जाए, अब तेरे पास क्या बची है, मैं बचाऊं। तो अर्जुन कहता है दास हो नहीं सकता उदास, दास हो नहीं सकता उदास, जीत मेरी निश्चित है, दास हो नहीं सकता उदास। दुर्योधन माखन लेकर क्या करेगा, माखन चोर है मेरे पास। इसलिए मंगाओ परिवार के पास खाटूश्याम बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप उस आज्ञा से UPSC और RPSC में नजर रखो। 1-2 साल में मेरे को विश्वास है कि IPS कोई मंगाओ परिवार का बच्चा सेलेक्ट होगा और उनका सम्मेलन करेंगे। और तीसरी चीज में कड़ी और कहता हूँ कि ज्ञान से काम नहीं चलता है, या मंच पर भाषण दे जाते हैं। मैं शिखर में देखता हूँ बहुत खास पंचायत बन गई, अब उनके जाते हैं बेटे तो बोला कोचे में जा रहा 5000 रुपए कम करवाने हैं, वहां तो वो कह जाते हैं, वहां जाके फिर वो बेचारा चक्कर काटता है। तो ऐसी स्थिति, अपने ऊपर जो विश्वास समाज ने किया, अगर अपने विश्वास खो देंगे, ये जिम्मेदारी आज जो मान सम्मान दे रहे हैं, ये मान सम्मान अगर इनका प्रतिफल नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में नहीं तो अपने को माफ करेगा। और जैसे नहीं कहते कि ये दलाल हो गए समाज के, ये कम से कम अपनी ये हो कि भाई अपने समाज के अंदर अपनी ऐसी छाप इस मंगाओ परिवार के। और बार बार ओम जी ये बोलते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पर परिवार से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, मजाक करने के लिए और बहुत होते हैं, वो बार बार वो मैसेज डालते हैं ना परिवार में, कभी भी उस परिवार में कोई ऐसा मैसेज पर डालो। राजनीति से हर आदमी की अलग विचारधारा है, लेकिन कम से कम इस परिवार को तो बख्शो, बार बार ये कर रहे हैं। अब अगर आज एक परिवार के सदस्य को पड़े, मैं जब अभी दिल्ली गया तो एक अपने शेख साहब ने डबल बेडर खोला, तो बोला आप मैं मिलने गया तो मैं छाजुरा मंगावा, बोला हमारे डॉक्टर साहब रतन सिंह जी मंगावा है, उन्होंने मेरे हाथ पर मंगावा देख लिया। आज से 30 साल पहले मैं खाटूश्याम में गया तो कोई अपना नाम लिखा रहे तो कोई कहा तो मैं यार मेरे भी लिख दे, बोला क्या लिखा, मैं मंगावा लिख दे। तो मंगावा देख के बोला कि हमारे साथ पढ़ते थे डॉक्टर रतन सिंह जी मंगावा, तो वो इनकी बात करवा दी फिर वहाँ अभी करीब में। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ बेटा समझ के जो भी जिम्मेदारी दी है, मैं आपका नाम नीचा नहीं होने दूंगा। और ताकि जी साहब अशोक और राजू की ये इच्छा है कि अगला जो प्रोग्राम है अपन गोडवास में करें, तो अगला वो जो प्रोग्राम है छने मिलन है चौथा वो मंगाओ
चौथा मंगावा तीज पर जो अगला है चौथा शेड्यूल वो घोड़ावास में हमने किया है कि वहाँ करवाएंगे। और हमने यहाँ जो भी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे को बुलाया, मान सम्मान दिया, हम धन्य हो गए। हम गंगा जी नालिया की इंदोखा की धरती में आके हम पवित्र हो गए कि आपने हमारे को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बड़ा भाई लोग परिवार में मंगावा परिवार में 92 साल के अपने पिता तुल्य ने अपना आभार किया। अपन सब इनसे आशीष लेते हैं और पूरे मंगावा परिवार पे श्याम बाबा के बाद में सबसे बुजुर्ग मंगावा बाबा की कृपा रहनी चाहिए। मैं छाजू राम के देखने से अपने मंगावा परिवार के सबसे अधिक आयु के बाबा काका बड़े भाई की आशीष वचन पूरे मंगावा परिवार पे रहे, इनका आशीर्वाद रहे, ये स्वस्थ रहे, सुखद रहे। मैं छाजू राम जी देख जी को और नंदरूप सिंह जी को, प्रधान जी को बुला के और निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश जी गुरुजी और अजय का बुला के और स्वागत और एक मोमेंटो बैठ करें। उसके बाद में अपन सब सौरुचि भोजन साथ जिमेंगे और फिर और बातें करेंगे। तो अजय मंच पे है। ओम प्रकाश जी गुरुजी ने जो सारी व्यवस्थाएं की है, पहले मंगावा परिवार से लेकर आज तीसरे तक चौथे की घोषणा घोड़ावास नीम का थाना में हो गई है। नया जिला भी इसी साल बना है, अगले साल नए जिले में चलेंगे, ये भी अच्छी बात है। और ये भी नया डीडवाना नया जिला है। तो ओम प्रकाश जी गुरुजी और अजय जी का स्वागत मोमेंटो करके और इनको आभार स्वागत है। हाँ, ये अध्यक्ष जी और नंदरूप जी के करकमलों से ताराचंद जी भाई साहब हमारे सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। ताराचंद जी भाई साहब, आप हमारे युवा लोगों को मोमेंटो से इनका आभार और स्वागत करें। अजय मंगावा सीताराम जी के बेटे हैं और आर्मी में हैं। वे बहुत ही सहयोग करते हैं, ग्रुप को जोड़ते हैं। हम एक लोगों से बात भी की है। इंदोखा से बहुत सारे लोग, पूर्ण जी भाई साहब, सरपंच जी, ओम जी, इन्होंने अपन सब एक बार फोन किया था बुलाने के लिए। इन्होंने मेजबानी अपने परिवार के लिए अध्यक्ष जी की ओर से अजय का और ओम प्रकाश जी का स्वागत, मालार्पण और एक ग्रुप फोटो और इसके बाद में अध्यक्ष जी की ओर से अपने सामूहिक भोजन साथ करेंगे। ग्रुप फोटो में मैं भी एक बार